एलिफ जब हॉस्पिटल पहुंचती तो डॉक्टरों ने बताते सयान की दिल की हालत बहुत खराब है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही, इतनी छोटी उम्र में हमें उनका हार्ट प्लान करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एलिफ रोती भी सयान के कमरे में जाती है तो चंदा उसे रोती भी बताती है। एलिफ घर में सयान की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो तुमसे शादी करने नहीं आया था। जिसके बाद दूसरी तरफ डॉक्टर गाजी यूसुफ अकेले में बताते हैं सयान का ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही पेशेंट से मिलता है, वो कोई और नहीं सयान की दोस्त एलिफ है। तो गाजी यूसुफ कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, जितने पैसे वो मांगेगी मैं उसे दे दूंगा। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं आप किसी भी जिंदा इंसान का दिल नहीं ले सकते, ये कानून के खिलाफ है। गाजी शातिर दिमाग से सोचता है अगर एलिफ और सयान की शादी करा दी जाए तो एलिफ सयान को दिल दे देगी। जिसके बाद गाजी यूसुफ सयान के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी शादी एलिफ से कराने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सयान कहता है बाबा कल तक तो आप राजी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं बेटा तुमने धरती कुछ ऐसा दिया है मजबूरन मुझे तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी नजर आ रही है। लेकिन बॉस यहाँ पर सयान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये एलिफ की मौत का खेल रचा जा रहा है। जिसके बाद उसी वक्त गाजी यूसुफ सयान के रिश्ते की बात करने के लिए एलिफ के पास जाते हैं। मैं गाजी यूसुफ अपने बेटे सयान गाजी का रिश्ते का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जिसके बाद एलिफ भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और गाजी से कहती है मैं सयान से बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये सुनने के बाद गाजी यूसुफ एलिफ को अपने साथ सयान के कमरे में लेके जाते हैं। सयान जब एलिफ को अपने सामने देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो सयान एलिफ से पूछता है एलिफ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके बाद एलिफ मुस्कुराते हुए सयान से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। सयान की तबीयत जैसी बेहतर होती है वो घर पे आता है तो गाजी यूसुफ खुद मौलवी साहब को बुलाते हैं। जिसके बाद गाजी यूसुफ खुद एलिफ और सयान का निकाह करवा देते हैं। निकाह मुकम्मल होते ही सयान एलिफ को हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेके जाता है। वहाँ पहुंचकर वो खुशी से घूम रहे होते हैं तो अचानक सयान के दिल में वहाँ पर दर्द होता है। वो अपने दिल को पकड़ता हुआ जमीन पे गिर जाता है। जब एलिफ ये देखती है तो उसे घबराती हुई अस्पताल लेके जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पहुंचकर गाजी यूसुफ को कॉल करती है और बताती है सयान की तबीयत काफी ज्यादा खराब है तो वो फौरन इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर सयान को चेक करने के बाद बाहर आके गाजी यूसुफ को बताते हैं अब इनका हार्ट फौरन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गाजी यूसुफ जकरिया को एक खौफनाक ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद वो एलिफ से कहते हैं एलिफ तुम गाड़ी में बैठकर घर चली जाओ, मैं सयान के पास हूँ। तभी वो जैसी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रही होती है तो जकरिया के बंदे उस गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा देते हैं। उसके बाद एलिफ की जान चली जाती है तो डॉक्टर एलिफ का दिल निकाल कर सयान के सीने में लगा देते हैं। जिसके बाद सयान की जान बच जाती है। जिसके बाद सयान को होश आता है तो सबसे पहले वो एलिफ का पूछता है। जिसके बाद गाजी यूसुफ उसे बता देते हैं कि एलिफ इस दुनिया में नहीं रही, पता नहीं किसी ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था। सुनने के बाद सयान बेहद बेचैन हो जाता है तो वो अपने अब्बू से कहता है मैं उस शख्स का पता लगवा के ही रहूंगा जिसने एलिफ की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया है। जिसके बाद वो फौरन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सीडेंट की तहकीकात करवाता है तो उसे पता चलता है ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसी के अब्बू गाजी यूसुफ ने करवाया था। हकीकत जानने के बाद सयान अपने अब्बू गाजी यूसुफ से शदीद नफरत करने लगता है। जिसके बाद रात को सयान के खौफ में एलिफ आती है और उसे रोती हुई कहती है सयान तुम मुझसे वादा करो मेरी बहन इल्हाम बिल्कुल तुर्की में अकेली है, तुम उसका ख्याल रखना। जिसके बाद सयान अगले दिन अपनी फ्लाइट बुक करवाता है और तुर्की चला जाता है। तुर्की की सड़कों पे वो इल्हाम को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद उसे अचानक इल्हाम दिख जाती है। इसके बाद सयान उसके पास जाता है और रोते हुए बताता है मैंने तुम्हारी बहन एलिफ से शादी की थी लेकिन अब उसकी मौत हो गई, उसने मरने से पहले तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे कहा था। ये हकीकत जानने के बाद इल्हाम बुरी तरीके से टूट जाती है, वो सयान के गले लगकर खूब रोती है। जिसके बाद इल्हाम रोती हुई सयान से कहती है मुझे अभी पाकिस्तान जाना है अपनी बहन एलिफ की कब्र पर। उसके बाद सयान इल्हाम के कहने पर उसे अपने साथ पाकिस्तान लाता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ उसकी अम्मी मरियम और उसकी बहन इल्हाम की कब्र पे लेके जाता है। तभी सयान को पता चलता है कि गाजी यूसुफ ने मरियम के रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया है। इसके बाद सयान गुस्से में अपने घर आता है और अपने सर पे गन रखते हुए कहता है अगर आपने रेस्टोरेंट वापसी ना किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अपने बेटे को मौत के मुंह में देकर गाजी यूसुफ डर जाते हैं। इसके बाद वो फौरन वो रेस्टोरेंट वापस कर देते हैं। जिसके बाद इल्हाम उस रेस्टोरेंट को चलाती है। दोस्तों अगर आप इल्हाम और सयान की शादी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है।